हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टेकिंग योर पावर बैक क्विकली। ठीक है, कैसे अपनी पावर को आप क्विकली वापस हासिल कर सकते हैं इन अ रिलेशनशिप। Before going towards topic, I would say you can subscribe to my channel, and if you have any question, you can ask me on Instagram. The links are in description. And okay, let's move on to the topic. The topic is taking your power back quickly. How can you take your power back quickly? करना आपको ये है कि जब आपको अच्छा, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द गाइज जिनके मुझे मैसेज आते हैं या जो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि भाई मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। शुरू में हम दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे, और अचानक से फिर पता नहीं क्या हुआ, वो अनअट्रैक्टेड हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मुझे इग्नोर करने लगी। और एक दिन उसने मुझे बोला कि आई डोंट वांट रिलेशनशिप विद यू एनी मोर, और ये वो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या होता है, क्यों ये ऐसा होता है। इसलिए ऐसा होता है कि शुरू के रिलेशनशिप में जब आप दोनों रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होता है तो आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को परफेक्ट अपनी तस्वीर पेश कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अल्फ़ा मेल वाली तस्वीर पेश कर रहे होते हैं, आप उसके सामने फुल फनी होते हैं, आप उसके सामने ये शो करते हैं कि मैं हीरो नंबर 1 हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचे, ये वो अट्रैक्ट होती है। वुमेंस को इसी तरह ही लोग बॉयज़ अच्छे लगते हैं, मैन अच्छे लगते हैं जो अपने गोल को चेस करते हों और जिनको दुनिया की परवाह ना हो और जो बोलते हों वही करते हों, इस टाइप, हीरो टाइप। और आपको ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो आपको चेस करती हैं, प्यार करती हैं। ये मैन की फितरत है। मैन को वो लोग अच्छे लगते हैं जो उन्हें चेस करें, और वुमेन को वो अच्छे लगते हैं जो उन्हें चेस ना करें, क्योंकि वुमेन को चेस करने वाले बहुत होते हैं। तो शुरू में दोनों एक दूसरे को अपनी परफेक्ट तस्वीर दिखा रहे होते हैं, इसलिए दोनों अट्रैक्टेड। प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जहाँ मैन अपनी पिक्चर के ऑपोजिट वर्क करने लग जाता है। वो ऐसे कि आप जब लव में आ जाते हैं ना ट्रूली अपनी गर्लफ्रेंड से, तो वहाँ आप, अब मैं क्या बोलूँ, वहाँ बस आपका खात्मा हो जाता है, आपका काम तमाम हो जाता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा नीडी बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जब मुझे कोई अपनी स्टोरी सुनाता है कोई बॉय, तो मुझे अभी स्टोरी शुरू ही होती है और मुझे समझ आने लग जाता है कि वो क्यों ब्रेकअप हुआ। मोस्टली यही रीज़न है, आप अपने आप की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आप उसे स्पेस ही नहीं देते, आप इतना कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप इतना लवी डवी हो जाते हैं, आप इतना चिपक बन जाते हैं उससे कि उससे लगता है कि यार ये वो तो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, क्योंकि अगर आपको अट्रैक्शन अपनी बैक हमेशा बरकरार रखनी है तो थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा बिजी रहें। स्पेस से मतलब ये नहीं कि आप फेकनेस शो करें कि हाँ मैं बहुत बिजी हूँ और मैं जानबूझ के बात नहीं कर रहा उससे। नहीं, जब आपका कोई रियल पर्पस होगा ना लाइफ में, और वो आपको देखेगी कि आप पैशनेट हैं उस पर्पस के बारे में, आप सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और उससे बात भी करते हैं लेकिन पैशनेट है, और उसको लगता है कि यार एक दिन ये कुछ ना कुछ कर जाएगा, तो वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, वो आपसे अट्रैक्टेड रहेगी। क्योंकि ऐसे मेल्स कम हैं, अल्फ़ा मेल्स इस दुनिया में बहुत कम है जो अपने पर्पस को चेस करते हैं, जो मोटिवेटेड हैं लाइफ में या किसी चीज़ के बारे में। मोस्ट ऑफ द गाइज जो हैं वो लेज़ी हैं, वो लवी डवी हैं, वो बस चाहते हैं कि घंटों घंटों कॉल्स पे हम बातें करें अपनी गर्लफ्रेंड से और डेट करें और बस इंजॉय करें लाइफ। एंजॉयमेंट अच्छी चीज़ है, पर ये आपको नाकारा तस्वुर पेश करती है वुमेन के मामले में। और स्पेशली अगर आप कोई नशे वशे करते हैं या अपनी बहुत ज़्यादा सैडनेस हर बार बताते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बुरी है, मेरी जॉब बुरी है और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये वो आप अपनी अम्मी समझ के अगर उसको बताते हैं तो आप, ये सबसे बड़ी गलती होती है। शुरू के रिलेशनशिप में आप नहीं बताते सही चीज़ें, इसलिए वो अट्रैक्ट होती है, उसको लगता है परफेक्ट इंसान है। बाद में आप अपनी गलतियाँ बताने शुरू कर देते हैं, आप उसको अम्मी समझ लेते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। वो पहले तो शुरू में आपको तसल्ली देती है कि अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, आपकी केयर भी करती है क्योंकि आपसे प्यार करती है, लेकिन आप फिर भी उस बाज नहीं आते। आप फिर भी या तो लवी डवी बिहेवियर शो करते रहते हैं, 24 घंटे फूल भेज रहे हैं और सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और जान और ये वो, इतना चिपकते हैं उसे कि उसे लगता है कि यार सब कुछ अभी कर लिया तो फिर बच्चा क्या है। ठीक है, वुमेन्स लाइक क्यूरियोसिटी, जितनी आप क्यूरियोसिटी बरकरार रखेंगे
जितना आप कम अपना बिहेवियर शो करेंगे, लाइक्स और डिसलाइक कम शो करेंगे कि आप क्या चीज़ें लाइक करते हैं, क्या चीज़ें नहीं लाइक करते हैं, सही है, जितना उसको लॉन्ग स्पेस लेके जाएंगे उतना वो आपसे अट्रैक्टेड रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि इसको बिरयानी पसंद है या कौरमा पसंद है, ठीक है, या इसको अगर मैं ब्लू शर्ट गिफ्ट करूँ तो इसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, वुमेन अट्रैक्टेड रहेगी। लेकिन अगर आप सब कुछ ही खोल के बता देते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये मैं ये करता हूँ, सुबह वहाँ जाता हूँ, बस मेरी ये लाइफ है, ये मेरे 3 दोस्त हैं और बस, तो यार वो आपका पैटर्न जान देती है और वो बोर हो जाती है। वुमेन बहुत जल्दी बोर हो जाती है उस इंसान से जिसका उससे पता हो कि यार ये सुबह यहाँ जाता है, शाम यहाँ जाता है, बस इसकी ये लाइफ और इतनी सी, इसका कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है, कोई इसका कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि उसको हर बात आपकी पता होनी चाहिए, उसे ना पता हो कि आज पूरे दिन आप कहाँ थे। कभी ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपका रिलेशनशिप में और आजकल वो अनअट्रैक्टेड है, कम बात करती है, उसे स्पेस दें, गायब हो जाए कुछ दिन के लिए और देखिए फिर जब वो पूछे तो फिर उसे बताएं कि मैं फलां जगह था, वो अट्रैक्टेड होगी, अट्रैक्शन होगी आपकी। कभी कभी बिना बताए भी आप कहीं जाएं अपने दोस्तों के साथ, या बिना बताए को पिक्चर्स लगाएं किसी रेस्टोरेंट की कि आप गए हुए थे दोस्त के साथ, उसको लगेगा कि यार इसकी और भी लाइफ है, ये और भी इंजॉयमेंट है, हर टाइम मुझ में ही नहीं घुसा रहता। सारा फोकस आप अपनी गर्लफ्रेंड को बना देते हैं, जिसकी वजह से वो तंग आ जाती है। वो बेचारी चाहती है कि आप अल्फ़ा मेल बने, वो चाहती है कि आपका कोई मकसद हो, आप ड्रीम चेस कर रहे हो आप, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देख रही है, वो चाहती है कि आप दोनों हैप्पी रहें, एक लाइफ क्रिएट करें। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो लाइफ क्रिएट कभी नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी चिपकू मत बने। अगर आप अभी रिलेशनशिप में, ब्रेकअप अभी नहीं हुआ तो थोड़ा स्पेस दें, कम स्टार्ट बात करना कम कर दें, जितना पहले कर रहे थे उससे आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, देखना वो फिर अट्रैक्टिव होने लग जाएगी, क्योंकि वुमेन वांट अटेंशन। जितनी आप कम अटेंशन देंगे उतने आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट इसलिए वुमेन्स पे ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करता है, क्योंकि वुमेन्स को ये लगता है कि हमें हर कोई अटेंशन देता है पूरे माशरे में, तो ये भी बैग एंड प्लीड करेगा, पूछेगा क्यों छोड़ के जा रही हो। लेकिन अगर आप नहीं पूछते और आप बोलते हो इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी, तो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाती है, उसका फोकस पूरी दुनिया से हट के तुम्हारे ऊपर आ जाता है कि यार उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा रियली, और फिर आपकी अट्रैक्शन बढ़ती जाती है जितना आप स्पेस देते जाते हैं, मतलब जितना आप बात नहीं करते नो कॉन्टैक्ट के बाद। रिलेशनशिप में भी ऐसा है, अगर अभी रिलेशनशिप आपका चल रहा है तो तब भी आपको ऐसे करना है कि अगर आप वो पुल बैक हो गई है, कुछ दिनों से बात नहीं कर रही, या आपको फील हो रहा है ऐसा कि मे बी वो अट्रैक्टेड नहीं है, तो स्पेस दें, वो खुद आएगी। जब तक वो खुद ना आए आप मैसेज कॉल कुछ ना करें, देखना वो वापस आएगी और आपको मिस करेगी और आपकी लाइफ में दोबारा इंटरेस्ट लेगी, क्या कर रहे थे, कहाँ थे। इट्स इन वुमेन नेचर, वुमेन चेस अ पर्सन हु डोंट चेस है, सिंपल इज दैट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं बार बार ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि कंप्लेसेंट ना बने। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी अगर वो बाहर आ जाए मेंस की, तो मेंस बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मेंस को ये भी पता चल जाता है कि वुमेन के साथ कैसे डील करनी है, लोगों के साथ कैसे डील करनी है, ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाके डोले शोले बनाएं। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता हो कि कहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए ना वो ह्यूमंस की, मेन और वुमेन दोनों की, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी की ज़्यादा बुक्स पढ़ी और आज मैं काफ़ी बेटर जगह पे हूँ एज़ कम्पेयर टू 5 years बैक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी and try to read, try to watch videos, motivated रहें, motivational speakers की videos देखा करें, जो भी आपकी कंट्री के हैं या जो भी वर्ल्ड वाइड फेमस पीपल हैं उनकी बुक्स पढ़ा करें, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको ज़िंदगी में चलना आएगा कि किस तरह बिहेव करना है ज़िंदगी में। सबसे बड़ा स्किल यही है दुनिया में, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको लोगों के साथ बिहेवियर समझ आ जाए कि किस तरह इनसे बिहेव करना है लोगों से, तो आप प्यार की लाइफ में भी कामयाब होंगे, बिजनेस की लाइफ में भी कामयाब होंगे और हर लाइफ में कामयाब होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।